नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो है आज प्रकाश के परावर्तन, ये जो फिजिक्स का जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का देखिए, हम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर लाते रहेंगे, ठीक है। और आप लोग इसको पढ़कर अपनी परीक्षा के जो भी आने वाले प्रश्न हैं वो अपना तैयारी करते रहें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और चालू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो जो प्रकाश की जो किरण होती है वो हमेशा जो गमन करती है वो कैसी करती है, सीधी रेखा में कि टेढ़ी रेखा में कि किसी भी दिशा में, नॉट। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होता है, प्रकाश हमेशा जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है। ये बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है, किस में होता है? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो देखिए, प्रकाश का जो वेग होता है सबसे न्यूनतम जो होता है वो आपका कांच में होता है। सबसे अधिकतम जो होता है वो जल में होता है, ठीक है। सबसे अधिकतम किस में होता है? वो निर्वात में होता है, ठीक है। उसके बाद से किस में होता है? वायु में। उसके बाद से जल में। उसके बाद से कांच में होता है। यानी सबसे कम जो है इसमें कांच में होता है। तीसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के जो सामने जो लगा होता है दर्पण, उस दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो दर्पण जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो जो सामने लगा होता है वो आपका कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रश्न पर। देखिए, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? समतल दर्पण का कि उत्तल दर्पण का कि अवतल दर्पण का कि उत्तल लेंस का? तो मोटर के हेडलाइट में जो होता है, हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा जो बनता है वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है कि दोनों या नॉट? तो हमेशा जो बनता है वो कैसा बनता है? वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक जो होता है आप जानते हैं, डाईऑप्टर होता है। या एक डाईऑप्टर जो होता है, याद रखिएगा, 1 पर मीटर के बराबर होता है। तो प्रति मीटर भी दे सकते हैं। लेंस की क्षमता के ऐसे मात्रक क्या होता है? प्रति मीटर भी होता है। अब प्रति मीटर को ही हम लोग डाईऑप्टर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रकाश की किरणें के पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? किरण आलेख, आरेख की फोकस की किरण पुंज या सभी? तो इसका जो आंसर होगा आपका किरण आलेख होगा। ये बात समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आपका है, आगे जो क्वेश्चन है आपका आगे कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा? यहाँ पे 2D क्षमता वाले 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2D क्षमता वाले, देखिए 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या होगा? यानी P का जो वैल्यू दिया है वो 2D दिया है, तो आपको बताना है कि इसकी लेंस की क्षमता। तो F बराबर आप जानते हैं 1/P होता है। तो 1/P यानी 1/2 कर देंगे, 2 डाईऑप्टर। अब 2 डाईऑप्टर है, अब डाईऑप्टर को ऊपर, डाईऑप्टर चूँकि पर मीटर में होता है, मीटर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 100/2 यानी कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा 50। ऑप्शन नंबर जो है आपका कितना नंबर है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर, अब किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो यहाँ पे क्या दिया है आपका? एफ जो दिया है वो 50 दिया है, ठीक है। तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो क्षमता जो होती है सेंटीमीटर में क्षमता, यानी पी निकालना है। तो आप जानते हैं पी बराबर क्या होता है? 1/f होता है। तो 1 कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, अब इसको चूँकि डाईऑप्टर पर मीटर में होता है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए। तो बट्टा 100 से डिवाइड करेंगे, तो बट्टा 100 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 100 लगा दीजिए। 50 दूना 100 यानी 2 डाईऑप्टर हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2 डाईऑप्टर। देखिए अब 2 डाईऑप्टर, अब यहाँ पर देखिए 2 डाईऑप्टर में कौन सा होगा? तो उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस की हमेशा जो होती है लेंस की क्षमता जो होती है वो प्लस में होती है, अवतल लेंस की माइनस में होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? +2 डाईऑप्टर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो अब यहाँ पे बोला है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो अवतल लेंस की जो फोकस होती है, दूरी होती है वो -20 सेंटीमीटर, चूँकि अवतल है इसलिए इसमें माइनस, तो इसके वक्रता त्रिज्या क्या होगा आर। आर बराबर आप जानते हैं क्या होता है 2f होता है, तो 2 गुणे 20 कर लीजिए, तो 20 दूना 40। यहाँ पे आप -40 भी ले सकते हैं। इसका आंसर जो होता है त्रिज्या माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, इसलिए हम लोग +40 ही रखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहा जाता है। लेंस की क्षमता होती है, तो हमेशा याद रखिएगा उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक में होती है, अवतल लेंस की क्षमता और ऋणात्मक में होती है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस दर्पण में बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो किस दर्पण में बनता है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बात समझ में आया। आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।